अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है हमारी चैप्टर नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर से रिलेटेड वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे आपको सारी मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे। वो स्टूडेंट जो न्यू है, जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं सबकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप कोई भी न्यूमेरिकल उसमें से समझना हो, वहाँ वीडियो से आप समझ सकते हैं। सही, सबसे पहले बढ़ते हैं फार्मूला समरी के ऊपर, जो इस पूरे चैप्टर में हमें यूज़ करने हैं फॉर्मूले। एनर्जी का फार्मूला सिंपल है, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर इनिशियल एनर्जी होगी तो आई आएगा, फाइनल होगी तो एन एफ। डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ई आई माइनस ई एफ, डेरिवेशन में भी फार्मूला है। फिर वेवलेंथ का फार्मूला है 1 अपॉन लेमडा आर एच, 1 अपॉन एम एफ स्क्वायर, 1 अपॉन एन आई। आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू दी जाती है कांस्टेंट। सिंपल एनर्जी निकालनी हो वेवलेंथ के ज़रिए तो एच सी अपॉन लेमडा है। वेलोसिटी स्पीड निकालनी होगी तो फार्मूला एन एच 2 पाई एम आर, जिसमें से एच की वैल्यू आपके पिछले चैप्टर में भी यूज़ हुई थी, 6.63 प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है, -34 जूल्स इनटू सेकेंड। इसी तरह अगर आर एच की बात करूँ तो 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। सही है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल मेंशन है कैलकुलेट एनर्जी। आपको सवाल में एनर्जी फाइंड करनी है, डेटा की हेडिंग ई फाइंड करना है। उसके बाद बता रहा है कि एनर्जी इन N2 ऑर्बिट आपको दे रहा है 2 ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। आपको एनर्जी निकालनी है, एन गिवन है। सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ सवाल के। तो आपको मैंने पीछे अभी फॉर्मूला लिखा है एनर्जी के लिए कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अगर वैल्यू देखें तो एन की गिवन है, तो -13.6, एन की वैल्यू 2 गिवन है, 2 स्क्वायर। इस पूरे को जब हम सॉल्व करें कैलकुलेटर में तो आंसर आ रहा है 3.4। जब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो आंसर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। बुक का आंसर जूल्स में दिया है, तो कोई भी आंसर ईवी का है उसको जूल्स में ले जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दो। ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज से 1.6 10⁻⁻19 से। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.447 10⁻⁻19 जूल्स, और नेगेटिव बचा हो तो वो एज इट इज रहेगा। तो जूल्स में लिखना है तो ये आंसर, ईवी में लिखना है तो ये आंसर। एग्जाम में मेंशन है कि भाई एनर्जी ईवी में निकालो तो ईवी में निकालोगे, मेंशन है जूल्स में निकालो तो आप जूल्स में निकालोगे, और मेंशन नहीं है फिर आपकी मर्जी, आप किसी में भी निकाल लो। सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट आपको करनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है किसमें, स्मॉलेस्ट अलाउ ऑर्बिट में, सेकंड स्मॉलेस्ट अलाउ ऑर्बिट। तो अगर मैं डेटा की हेडिंग डालता हूँ, स्पीड का मतलब होता है कि आपको v फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, इसका मतलब सबसे छोटा ऑर्बिट, n की वैल्यू 1। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, n की वैल्यू 2। मूव लार्जर ऑर्बिट, डज द स्पीड इंक्रीज। आगे बोल रहा है कि अगर इसको किसी और ऑर्बिट में मूव किया जाए तो स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या स्टे रहती है। तो कंक्लूजन आपको पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है स्पीड। तो दो स्पीड निकलेगी, एक v1 पे n1 पे निकलेगी और एक v2 निकलेगी। और हमें इस v2 के बारे में पूछ रहा है कि ये सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सही, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। v का फॉर्मूला मैंने लिखा था NH2πmr। सही, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो h कांस्टेंट इस्तेमाल होगा इसके अंदर, 6.63 10⁻⁻34 जूल्स इनटू सेकेंड। इसके अलावा m यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन का वर्ड दिया हुआ है तो मास इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे, 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम। सही, वैल्यूज रखते हैं। पहले 1 निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34
2 लिखा, पाई की वैल्यू 3.142। साइंटिफिक से अगर आप पाई का सिंबल भी यूज़ करते हो तो इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, फिर आर की वैल्यू की बात करें तो आर की वैल्यू आपको नहीं दी हुई। ये आर की जो वैल्यू है ना वो आपको निकालनी पड़ती, किस तरह निकलती है ये भी समझा देता हूँ, पिछले टॉपिक में भी था। आर का फॉर्मूला है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है तो ये होता है, अगर कोई और ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसी तरह अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये वाली वैल्यू होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ मीटर में रखेंगे तो 10 की पावर -10 रखेंगे, सही। तो ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट रहेगा। अगर v की वैल्यू की बात करूं, इस पूरे को मेरा सॉल्व कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर में, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, सही। उसके बाद आर एन सॉल्व करूंगा, जैसे यहाँ पर था आर मेरे को निकालना है सेकेंड का, तो ये 2 स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब यूनिट सॉल्यूशन में पुट करूंगा ना तब एंगस्ट्रॉम को हटाऊंगा, अभी मैं नहीं हटा रहा। तो आर की वैल्यू पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आर की वैल्यू आ रही है 2.12 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम को अब सॉल्व कर लिया तो मीटर में आ गया। अब वेलोसिटी निकालूंगा सेकंड की, यही सेम फॉर्मूला, n की वैल्यू 2, h की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, 2 पाई की जगह 3.142, m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास। सही, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना अक्सर और बेशतर गलतियां कैलकुलेटर की वजह से हो जाती है इस सवालों में। 2.12 10 की पावर -10। जब यहाँ पर V2 सॉल्व कर रहा हूँ आंसर आ रहा है 1.09 10 की पावर 6, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास देखा जाए तो V1 का आंसर आया है 2.19 और V2 का आंसर आया 1.09। तो आपको सवाल में जैसे पूछा था भाई स्टे सेम, मतलब स्टे सेम नहीं रहा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो आपको देखो कि V1 की वैल्यू बड़ी है सिंस V1 ग्रेटर देन V2, सो स्पीड क्या हुई, V2 में आते आते स्पीड डिक्रीज हुई। तो हम क्या लिख देंगे, स्पीड क्या हुई है, ऑर्बिट में चेंज होते हुए स्पीड डिक्रीज हो रही है, सही है। तो ये आपका आंसर है। 3 पार्ट पूछे थे, ये 3 आपके आंसर निकल गए, सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट आर द एनर्जी, सबसे पहले सवाल में बोला भाई एनर्जी क्या है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को पी सिंबल से लिखें कैपिटल पी, फिर वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फिर हाइड्रोजन अंडरगो ट्रांजिशन स्टेट n3 to n1, 2 n की वैल्यू दे रहा है, एक 3 एक n की वैल्यू 1। जो वैल्यू बड़ी होती है वो nf होती है, जो छोटी होगी वो ni की आ जाएगी, सॉरी, जो छोटी वैल्यू है वो nf की होगी और जो बड़ी है वो ni की वैल्यू होगी, सही। छोटी वैल्यू nf की और बड़ी वैल्यू हमेशा ni की होगी, सही। इनिशियल ऑर्बिट हमेशा बड़ा होगा। ये आपका डेटा बन गया। आपको आंसर लाने ये कैसे आएंगे देखो, सबसे पहले ये याद रखो जब ni और nf की वैल्यू आपके पास मौजूद होती है तो आपके लिए कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मसला नहीं, लेकिन मैं आसानी के लिए पहले निकालूंगा लैम्डा, सही। लैम्डा का फॉर्मूला है 1/लैम्डा RH 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो कांस्टेंट जो जो यूज हो रहे हैं डेटा में ऐड करते जाओ। RH यूज हो रहा है 1.097 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स RH की वैल्यू हो गई, पुट करते हैं RH 1.097 10 की पावर 7, NF की वैल्यू की बात करूं तो 1 है, NI की वैल्यू की बात करूं तो 3 स्क्वायर है।
साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आप चाहो तो एज इट इज़ पूरी वैल्यू लिखो, अगर आप चाहो तो पहले ये वैल्यू सॉल्व करो फिर करो, तो आपकी मर्ज़ी है। डायरेक्ट स्टेप आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है इसके आगे का मैं वो बताता हूँ कि मेरे पास आंसर कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। जब मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस पूरी वैल्यू को जब मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 9.75 10 की पावर 6। आपको जब लैम्डा निकालना है तो लैम्डा आप ऊपर ले जाओगे, ये वैल्यू 1 अपॉन करके लिखोगे, 1.97 10 की पावर 6। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.025 10 की पावर -7, सही मीटर में। बुक में अगर आंसर देखे तो नैनोमीटर में कन्वर्ट किया है। अगर आप चाहते हो भाई बुक वाला आंसर लाना, तो नैनोमीटर के लिए आप इसी वैल्यू को 10 की पावर -9 से डिवाइड कर दो, तो नैनो में आंसर आ जाएगा 102 नैनोमीटर, सही है। कंपलसरी नहीं था यहाँ पर कन्वर्ट करना नैनो में, लेकिन बुक का जो आंसर था वो मैच करा दिया मैंने आपको, सही है। सेकेंड, आपको एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए आसान वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला है EI माइनस EF। इन दोनों फॉर्मूले को मैं यहाँ पर रखूँ तो EI की वैल्यू होती है -13.6 अपॉन NI²। NF की बात करूँ तो इसके भी -13.6, लेकिन नीचे NF²। अब यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ -13.6। NI की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। NF की वैल्यू मेरी 1 है, सही, 1 का स्क्वायर। सही, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पूरे को, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, इन दोनों को डिवाइड, फिर माइनस प्लस करूँगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.94 10 की पावर -18। एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। आपको बुक में आंसर EV में दिया हुआ है, अगर EV में लाना है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.11 या 12.1 भी लिख सकते हो। सही, पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चेंज आती है आपके कैलकुलेटर में, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, आंसर करेक्ट कहलाएगा, सही है। तो ये एनर्जी निकल गई। लास्ट आपके पास मोमेंटम बच गया। मोमेंटम के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। पीछे समरी में एक फार्मूला लिखना भूल गया, तो ये फार्मूला आप मेंशन कर लेना। तो H और लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू कांस्टेंट है 6.63 10 की पावर -34 जूल्स इनटू सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, मीटर वाली आप रखोगे, सही। जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है मेरे पास 6.46 10 की पावर -27, सही। और इसका न्यूटन इंटू सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो ये मोमेंटम का आंसर है, सही है। एक आंसर आपका 102 था, ये एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो ये आंसर अगर पॉइंट के बाद देखो चेंज भी आ रहा है, इशू नहीं है, पावर सेम आनी चाहिए। अगर ये चेंज आएगी तो फिर आपका गलत कहलाता है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हेडिंग डेटा। सवाल में बोल रहा है व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट। ये सवाल बहुत आसान है, पीछे भी इस तरह का सॉल्यूशन किया है। n की वैल्यू 5 दे रहा है, n की वैल्यू 2 दे रहा है। छोटी वैल्यू मैंने बताया NF होती है, बड़ी वैल्यू NI होती है। आपको एनर्जी पूछ रहा है, तो इन दो स्टेट की डिफरेंस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, मतलब डेल्टा E पूछ रहा है। पिछले सवाल में ही हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, डेल्टा E का फार्मूला है EI माइनस EF, सही। फॉर्मूले को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, EI -13.6 NI² और यहाँ पर भी -13.6 NF²। तो NI की वैल्यू हमारे पास है -13.6, NI की वैल्यू 5 है, यहाँ प्लस हो जाएगा 13.6, NF की वैल्यू हमारी 2 है। इस फॉर्मूले से सॉल्व करने का फ़ायदा है कि डायरेक्ट आपका आंसर EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इसको सॉल्व करके आएगा। पहले आप
इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर सॉल्व करके आप आंसर ये लाओगे। या आप पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट करना चाह रहे हो, फंक्शन ज़्यादा वाला कैलकुलेटर है, फ्रैक्शन में रख के, तो डायरेक्ट भी आ सकता है। सही, तो डायरेक्ट भी आप लेकर आ सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट वाला कैलकुलेटर नहीं है तो आप देखो स्टेप इस तरह रखोगे, कैलकुलेटर में लिखोगे 13.6, आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा AB/C। वो बच्चे जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनके पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है वो डायरेक्ट इस बटन को दबाएंगे तो अपॉन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आप 5² लिखोगे, फिर प्लस 13.6, फिर फ्रैक्शन का बटन दबाओगे 2², इस तरह लिख सकते हो। जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर है वो 13.6 लिखेंगे, इस बटन को दबाएंगे तो ये साइन आएगा, फिर आप लिखोगे 5 पावर 2 मतलब डायरेक्ट 25 लिख दो, फिर प्लस 13.6, फिर इस बटन को दबाओगे, फिर 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, इस वैल्यू को लिखोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। सही, तो दो तरीके से बता दिया कि कैलकुलेटर में इन दोनों में से कैसे सॉल्व होगा। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। सवाल में बोल रहा है हाउ मच वर्क, आपको वर्क पूछ रहा है। एक बात याद रखना, वर्क आपकी एनर्जी के बराबर है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो आपकी वर्क बराबर बनती है। सही है, तो यहाँ वर्क थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया है। इन शॉर्ट आपको डेल्टा ई मतलब एनर्जी ही निकालनी है इस सवाल में, तो वर्क निकालना है, इसका मतलब डेल्टा ई। मेक हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, स्टेट 3, आपको दो स्टेट में आपको एनर्जी पूछ रहा है, एक जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा और एक स्टेट होगा जब 3। तो देखो किस तरह, एक हमको वन पूछ रहा है किसमें, ग्राउंड स्टेट। अब जब ग्राउंड स्टेट का जिक्र होता है इसका मतलब होता है कि Ni की वैल्यू 1 है और Nf की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी। इसी तरह जब दूसरे पार्ट में वर्क पूछ रहा है उसमें आपको आपके स्टेट बोल रहा है, स्टेट में आपको 3 दे रहा है, इसका मतलब है कि Ni की वैल्यू 3 हो जाएगी और Nf की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी हो जाएगी। सही है, दोनों दफ़ा पिछले सवाल वाला ही फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा ई माइनस 13.6, ई एन आई की वैल्यू 1, एन एफ की वैल्यू की बात करें 13.6, इसकी इनफाइनाइट है। सही, डेल्टा ई ये माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखते नहीं है, और जब नीचे इनफाइनाइट आ जाता है तो ये याद रखो ये पूरा फैक्टर हो जाता है 0, इसलिए यहाँ आ जाएगा 0, डेल्टा ई की वैल्यू हो गई माइनस 13.6 ईवी। पहला आंसर आपका ये आ गया। सेकंड आंसर भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, डेल्टा ई आप वैल्यू चेंज करोगे, आपके पास एन आई की वैल्यू अब की बार है 3 और यहाँ पर इनफाइनाइट ही आपकी। अब की बार आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो एक आंसर ये और एक आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। What is the wavelength of light for least energetic photon? आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछ रहा है, मतलब लैम्डा। सीरीज का जिक्र कर रहा है, बाल्मर सीरीज। जब बाल्मर सीरीज का जिक्र करता है तो इसका मतलब NF की वैल्यू 2 होती है और Ni की वैल्यू आपके पास 3 होती है। सही है, ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू है जो लाइमन, बाल्मर, पास्चन और ब्रैकेट सीरीज में रखी जाती है, वो है। फिर उसके बाद व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे, इनफाइनाइट या शॉर्टेस्ट पॉइंट पे आपको पूछा जा रहा है, इसका एक और मतलब ये होता है। सही, तो बाल्मर सीरीज में आपको एक दफा n की वैल्यू मेंशन करके दे रहा है,
बाल्मर सीरीज के नाम से। दूसरी लिमिट में सीरीज दे रहा है, इसका मतलब हो गया हमारे पास जो एक वैल्यू एन एफ की होगी और एन आई की वो कांस्टेंट रहेगी, जिसमें एन एफ की वैल्यू तो 2 ही रहेगी बाल्मर सीरीज की वजह से। एन आई की वैल्यू अब की बार इनफाइनाइट हो जाएगी। सही, तो ये इनफाइनाइट का सिंबल इस तरह भी बनता है, लोग इस तरह भी बनाते हैं, तो किसी भी तरह बना लो, कोई मसला नहीं है। सही, तो आपके पास 2 दफ़ा वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूले की अगर बात करूं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है आर एच 1/NF², 1/NI², और यहाँ पर 1/λ रखते हैं। जब पहली दफ़ा रख के सॉल्व करूंगा, आर एच की वैल्यू 1.097 10⁻7, एन एफ की वैल्यू 2, एन आई की वैल्यू 3। जब सॉल्व कर रहा हूँ पहले 1/λ, इस पूरे फैक्टर को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आपका आंसर आएगा 2.74 10⁻6। उसके बाद लैम्डा निकालना है, तो पहले ही मैंने आपको बताया था लैम्डा जब ऊपर आएगा तो ये वैल्यू 1/2.74 10⁻6 हो जाएगी। इस पूरे को अब सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। बुक में आंसर नैनोमीटर में दिया है, अगर नैनो में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू को 10⁻⁻10 से डिवाइड कर दो, 10⁻⁻9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 364 नैनोमीटर। पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यू का इशू नहीं होता। सही, उसके बाद एक और दफ़ा सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मूले से। तो 1/λ आर एच की वैल्यू रखेंगे 1.097 10⁻7, 1/NF की वैल्यू 2 है और NI की वैल्यू इनफाइनाइट है। पीछे भी बता दिया था इनफाइनाइट जब भी होता है 1/∞, ये पार्ट 0 हो जाता है, जिसको आप लिखो या ना लिखो बात एक ही है। बाकी पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो 1/λ का जो आंसर है वो आएगा 1.52 10⁻6, फिर लैम्डा ऊपर और ये 1 अपॉन करोगे तो आंसर आएगा 656 10⁻⁻7 मीटर में। नैनोमीटर में करोगे तो 656 नैनोमीटर 10⁻⁻9 से डिवाइड करके। सही, लिख देता हूँ, अगर इसको आप 10⁻�9 से डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा नैनोमीटर में। सही, तो डिपेंड करता है कि आपकी मर्जी अगर आप कन्वर्ट करते हो, वरना ज़रूरी नहीं है कि नैनो में कन्वर्ट करो। सही है, सवाल में भी। क्वेश्चन 7 में आ जाते हैं। 7 में क्या बोल रहा है भाई, अ लेजर इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको गिवन है 632.8 नैनोमीटर। नैनो हटाएंगे तो 632.8 10⁻⁻9 मीटर। पावर आपको गिवन है 55 मिली वोल्ट। मिली को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से, तो ये आ जाएगा, सही है, पावर आ गई 0.005। आपको बोल रहा है कि एनर्जी इसकी निकालनी है। सही है, तो एनर्जी का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जिसमें आपके पास पावर इस्तेमाल भी नहीं होती, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपको दिया हुआ है, एच और सी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। आप रखोगे सिंपल सॉल्व करके, एच की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, लैम्डा की वैल्यू 632.8 10⁻⁹। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.14 10⁻⁻19 जूल्स। जूल्स में ये आंसर दिया हुआ है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हो। मज़ीद अगर आप चाहते हो कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करके 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ रहा है। बुक में नहीं कन्वर्ट किया तो ये याद रख लो,
जब कभी भी सवाल में एनर्जी निकालो तो बेहतर है एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया करो। सही है, मोस्टली सवाल में किया हुआ है, इसलिए आप कर दो तो अच्छा है, ना करो तो कोई इशू नहीं है इसमें। सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान सवाल है। आपको सवाल में बोल रहा है वेवलेंथ फाइंड करनी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब की बार एनर्जी दी हुई है और वेवलेंथ पूछ रहा है, तो डेटा लैम्डा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एनर्जी गिवन है 1.9878 10 की पावर -15 जूल्स। जब इतनी वैल्यूज लिख के दिए ना तो आपके लिए कंपलसरी है कि कैलकुलेटर में भी तरीके से वैल्यू लिखो। अगर फॉर्मूले पे आ जाऊं तो ई का फॉर्मूला आपके पास होता है एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, एनर्जी की वैल्यू 1.9878 10 की पावर 15 नेगेटिव में। सही। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे पहले आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। बुक के आंसर में नैनोमीटर किया हुआ है, नैनो में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर -9 लिखा दो उसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास सॉल्व करके 0.1 नैनोमीटर। सही है। यहाँ पर आके चैप्टर नंबर 26 के कंप्लीट न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा दिए, अच्छे से सॉल्व करा दी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी इशू हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सही। एक फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर दो, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। सही, मोमेंटम का यहाँ मेंशन भी करना। ठीक है, बहुत सारे सिंबल पी पावर के लिए और होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना रहे। सही। तो